जिंदगी हमसे बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन सबसे गहरा सवाल है, मैं कौन हूं? इस ये आसान सा सवाल, जो पहली नजर में बहुत सरल लगता है, दरअसल हमारे अंदर की गहराई की एक यात्रा की शुरुआत है। ये एक ऐसा सवाल है जो युगों से गूंज रहा है, जिस पर दार्शनिकों और साधकों ने बहुत विचार किया है। खुद को समझने की चाहत सभी में होती है। हम सब जटिल प्राणी हैं, बहुआयामी और हमेशा विकसित होते रहते हैं। फिर भी अपने रोजमर्रा के जीवन की सतह के नीचे एक गहरा सवाल हमेशा बना रहता है। अपनी भूमिकाओं, अपनी संपत्ति, अपनी उपलब्धियों से परे हम कौन हैं? यह मूलभूत सवाल ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्म खोज की यात्रा शुरू करने के बारे में है। यह कंडीशनिंग, सामाजिक अपेक्षाओं और खुद पर लगाए गए बंधनों की परतों को हटाकर इस सच्चाई को खोजने के बारे में है कि हम वास्तव में कौन हैं। हम अक्सर खुद को बाहरी कारकों से परिभाषित करते हैं। हमारे पेशे, रिश्ते, भौतिक संपत्ति। हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, घर के मालिक हैं, कार के मालिक हैं, उपभोक्ता हैं। ये लेबल स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं है। ये हमारे जीवन में संरचना और अर्थ प्रदान करते हैं, हालांकि वे बस यही हैं, लेबल। ये इस बात को समाहित नहीं करते कि हम पूरी तरह से कौन हैं। सच्ची पहचान इन सतही पहचानकर्ताओं से परे है। यह हमारे विचारों, भावनाओं, मूल्यों, आकांक्षाओं और अनुभवों के दायरे में रहती है। खुद को सही मायने में समझने के लिए हमें बाहरी चीजों से आगे बढ़कर अपने अंदर के परिदृश्य में उतरना होगा। यह आंतरिक यात्रा ही आत्म खोज की शुरुआत है। जैसे ही हम आत्म खोज की इस यात्रा को शुरू करते हैं, हमारा सामना अहंकार से होता है। अहंकार हमारा वह हिस्सा है जो बाहरी दुनिया, हमारी भूमिकाओं और संपत्ति के साथ अपनी पहचान बनाता है। यह हमारे दिमाग में आवाज है जो लगातार तुलना करती है, न्याय करती है और मान्यता चाहती है। अहंकार अलगाव पर पनपता है, इस विश्वास पर कि हम दूसरों से और अपने आसपास की दुनिया से अलग हैं। अलगाव की यह भावना भय, असुरक्षा और बाहरी मान्यता की निरंतर आवश्यकता पैदा करती है। अहंकार भेष बदलने में माहिर होता है, अक्सर आत्मविश्वास और आत्म आश्वासन के रूप में सामने आता है। हालांकि सतह के नीचे एक गहरी असुरक्षा, अच्छा न होने का डर छिपा होता है। यह डर हमें स्वीकृति पाने के लिए, सफलता के लिए प्रयास करने के लिए और संपत्ति जमा करने के लिए प्रेरित करता है। ये सब अपने अंदर के खालीपन को भरने के प्रयास में। भाग 4, आत्मा, शाश्वत सार, अपरिवर्तनीय वास्तविकता। अहंकार के क्षणभंगुर स्वभाव के विपरीत आत्मा हमारे वास्तविक और अपरिवर्तनशील सार का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमारा शाश्वत, अपरिवर्तनशील पहलू है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे मौजूद है। आत्मा हमारे अंतर्ज्ञान, हमारे ज्ञान और खुद से बड़ी किसी चीज से हमारे जुड़ाव का स्थान है। यह हमारी रचनात्मकता, हमारी करुणा और बिना शर्त प्यार करने की हमारी क्षमता का स्रोत है। जहां अहंकार विभाजित और अलग करने का प्रयास करता है,
वहीं आत्मा सभी चीजों के साथ हमारी जुड़ाव को पहचानती है। यह समझती है कि हम सभी जीवन के एक बड़े जाल का हिस्सा हैं। अपनी आत्मा से जुड़ने से हम सच्ची शांति, आनंद और पूर्णता का अनुभव करते हैं। यह हमें अहंकार की सीमाओं से मुक्त करता है और हमें प्रामाणिकता और उद्देश्य के स्थान से जीने की अनुमति देता है। भाग 5, वेदांत और आत्म साक्षात्कार का मार्ग। सच्चे आत्म का अनावरण। प्राचीन भारतीय दर्शन वेदांत स्वयं की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वेदांत, जिसका अर्थ है ज्ञान का अंत, जांच की एक प्रणाली है जो हमें वास्तविकता के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और अपने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति में उतरने के लिए प्रोत्साहित करती है। वेदांत के केंद्र में आत्मान की अवधारणा है, जो सच्चा स्व है, जिसे ब्रह्म के साथ समान माना जाता है, जो परम वास्तविकता है। यह एहसास, जिसे अक्सर आत्म साक्षात्कार या एनलाइटनमेंट कहा जाता है, वेदांत का अंतिम लक्ष्य है। यह अहंकार की सीमाओं से मुक्त, शुद्ध चेतना के रूप में हमारे वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृति की स्थिति है। वेदांत आत्म खोज की इस यात्रा के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है, जो हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति को सुगम बनाने वाले अभ्यासों और सिद्धांतों को रेखांकित करता है। भाग 6, भगवद गीता की प्रतिध्वनि। सच्चे आत्म पर कृष्ण का उपदेश। भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ, एक योद्धा राजकुमार अर्जुन और उनके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक कृष्ण के बीच संवाद के माध्यम से स्वयं की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक युद्ध के मैदान के बीच में अर्जुन को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है और एक गहन अस्तित्वगत संकट का अनुभव होता है। कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान में अर्जुन को आत्मा की प्रकृति, अहंकार और मुक्ति के मार्ग पर सलाह देते हैं। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा स्व आत्मान, शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, जो भौतिक शरीर की मृत्यु से अप्रभावित है। वह अहंकार और उसकी इच्छाओं से अलग होने के महत्व पर जोर देते हैं, जो दुख का स्रोत है। निस्वार्थ कर्म, भक्ति और ध्यान के माध्यम से कृष्ण सिखाते हैं, व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और दिव्य के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर सकता है। भगवद गीता की शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों से पार पाने और हमारी वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं।